क्या आपने कभी नमक से प्लास्टिक की इस तरह फटे हुए गमला, बाल्टी या मग को जोड़े हैं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है प्याज को लेकर। जब भी हम हाथों से प्याज या लहसुन को काटते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ही बैड स्मेल आता है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और धोने पर भी आप देखिएगा वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो जब भी आप प्याज को काटें तो ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी ये स्मेल नहीं आएगी। तो प्याज या लहसुन को काटने से पहले आप हाथों में इस तरह थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और पूरे हाथों में इस तरह से आप सरसों का तेल को लगा दीजिए। फिर आप लहसुन या प्याज को काटिए। आपके हाथों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, और हाथ को आप ऐसे ही धो लेंगे तो हाथों में थोड़ा बहुत अगर स्मेल होगा वो भी पूरी तरीके से चला जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आप हाथों से प्याज को नहीं काटना चाहते हैं तो ये टिप्स आप अपना कर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में आप बहुत सारे प्याज काट सकते हैं। तो पहले तो आप इस तरह प्याज को हाथों से ही थोड़ा सा छील लीजिएगा, मतलब ऊपर की छिलके को निकाल लीजिएगा। फिर आप इस तरह छिलके निकालने के बाद छिलके को फेंक दीजिए, और इस प्याज को आप इस तरह कांटा चम्मच की मदद से इस तरह प्याज की मुंडी में चम्मच को घुसा दीजिए। फिर आप बहुत ही आसानी से बिना हाथ लगा ही प्याज को काट सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप प्याज को बिना हाथ लगा ही काट सकते हैं। और इस तरह अगर आप प्याज काटेंगे तो आपका प्याज बहुत ही महीन कटेगा और बहुत जल्दी आप प्याज को काट सकते हैं। देखिए कितना आसान है, हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ रहा है और प्याज हमारा कितना बढ़िया तरीके से काट रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और घर की काम को बहुत ही आसान तरीके से करें। देखिए प्याज हमारा कितना महीन काटे हैं, और प्याज आप इस तरह काटने के बाद प्याज की जो मुंडी है उसको आप फेंक दीजिए। और प्याज देखिए कितनी महीन और कितनी बढ़िया काटा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स है हरी मिर्च को लेकर। जब भी आप बाजार से इस तरह हरी मिर्च लाए तो मिर्च को पहले आप अच्छी तरह से धो लीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपका मिर्च बिल्कुल भी सूखे ना इस गर्मी में, और लगभग 1 से 2 महीने के लिए बिल्कुल इस तरह हरी और ताज़ी रहे, तो ये मिर्च को आप इस तरह से स्टोर करें। तो पहले मिर्च को अच्छी तरह से धोने के बाद मिर्च की जो डंडी है उसको आप निकाल दीजिए। याद रखिए मिर्च को धोने के बाद ही इस डंडी को निकालें। धोने से पहले डंडी को बिल्कुल भी नहीं निकालें, नहीं तो मिर्च आपका सड़ जाएगा। तो इसलिए आप मिर्च को पहले धो लीजिए, फिर इस डंडी को आप इस तरह से निकाल दीजिए। मिर्च की डंडी निकालने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह एक बैग ले लीजिए, जो शॉपिंग बैग होती है उसी बैग को आप ले लीजिए। मेरे पास इस तरह बैग था तो मैं वही ली हूँ। आप इसमें प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। इस गर्मी में प्लास्टिक में अगर आप मिर्च को रखेंगे तो मिर्च सड़ जाएगी। फिर इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, तो आपका मिर्च बहुत दिन तक, मतलब 1 से 2 महीने के लिए इसी तरह ही हरी और ताज़ी रहेगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च नहीं पसंद है तो इस तरह आप मिर्च को सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मिर्च को एक हाथों में इस तरह लीजिए और इस तरह से मिर्च को थोड़ा सा हाथों में घुमा दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, एक कैंची या छुरी की मदद से मिर्च की ये जो मुंडी है इसको आप इस तरह से काट लीजिए।
इस तरह से काटने के बाद मिर्च की जो बीज है इसको आप इस तरह से हाथों में थोड़ा सा प्रेस करके निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से मिर्च की सारे बीज निकल जाएगी। इससे मिर्च की तीखा बिल्कुल भी कम हो जाती है। और इसकी जो छिलका है इसको आप सब्जी में यूज़ करें या इसको आप ऐसे ही खाएं तो बहुत ही कम तीखा लगती है ये छिलका। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। क्या आपके पास भी इस तरह फटा हुआ गमला, बाल्टी या मग है? तो इस वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी इस तरह फटा हुआ मग, बाल्टी या किसी भी प्लास्टिक की चीज़ों को मत फेंकेंगे। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है फ्रेंड्स, ज़रूर इसको आप ध्यान से देखिए, आपके बहुत ही काम आएंगे। हमारे घर में इस तरह मग, बाल्टी या गमला तो लगातार फटती रहती है और हम क्या करते हैं, इसको बेकार समझकर ऐसे ही फेंक देते हैं। पर इस बाल्टी या मग या गमला या किसी भी प्लास्टिक की चीज़ों को आप बेकार समझकर मत फेंकिएगा। इसे आप बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक इस तरह का, मतलब कौन सा भी एक बर्तन, और इस बर्तन में आप ले लीजिए 1 से 1.5 चम्मच नमक। और इस नमक के साथ हम ऐड करेंगे 1 चम्मच खाने वाला सोडा। और ये दोनों चीज़ मिलाकर आप बहुत ही आसानी से इस तरह फटे हुए गमले, बाल्टी या मग या किसी भी प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ सकते हैं। 1 चम्मच ले लीजिए और चम्मच की मदद से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आप पहले मिला लीजिए। तो चलिए, ये जो गमला है ये मेरा फट गया है, तो इसको हमें कैसे जोड़ना है वो भी देख लेते हैं। पहले आप जो भी बर्तन है उसको अच्छी तरह से धोकर पोंछ लीजिए, मतलब पानी बर्तन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद ये जो फटा हुआ जगह है उसको आप इस तरह हाथों की मदद से पहले अच्छी तरह से इस तरह जोड़ कर रखें। और इस तरह जोड़ कर रखने के बाद आप जो नमक और खाने वाला सोडा मिलाए हैं वो दोनों को हाथों में इस तरह लेकर आप फटे हुए जगह में इस तरह से आप सिर्फ डाल दीजिए। देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा आपको डालना है और इस तरह से आपको डाल देना है। और इस तरह डालेंगे तो आपका जो फटा हुआ जगह है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जोड़ जाएगा। तो चलिए, हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से डाल दिए हैं। और यहाँ हम और एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है फेविक्विक। तो इसमें आप फेविक्विक को ज़रूर इस्तेमाल करें। फेविक्विक इस तरह से आप लगाएंगे तो आपके फटे हुए गमले, बाल्टी या मग बहुत ही आसानी से जुड़ जाएंगे। आप सोच रहे हैं तो डायरेक्ट अगर हम फेविक्विक का यूज़ करेंगे तो फटा हुआ गमला, बाल्टी या मग आसानी से तो जोड़ ही जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, इस तरह अगर आप जोड़ेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक जाएगा। और अगर आप ऐसे ही फेविक्विक से गमला, बाल्टी या मग को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन में ही वो फिर से उसी जगह से ही फट जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो ये बहुत ही मजबूत बनेगा और इस जगह से ये कभी नहीं फटेगा। तो देखिए, हमने जोड़ दिए हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा नमक या खाने वाला सोडा है उसको आप ऐसे झाड़ कर फेंक दीजिए और इसको आप लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितनी बढ़िया तरीके से जोड़ गई है, आप देख सकते हैं। और इसमें आप पानी डालेंगे तो एक बूंद भी पानी इससे नहीं गिरेगी। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ, पानी डालने से थोड़ा सा पानी भी आपका नहीं गिरेगी। तो चलिए, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो ये गमले में हमने देखिए थोड़ा सा पानी डाला है और ये पानी फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। इस तरह से देखिए, मैं इसे हाथों से आपको दिखाती हूँ। देखिए, थोड़ा सा भी पानी हाथों में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में, लगभग 1 सेकेंड में ही आप इस तरह गमला, बाल्टी या आपके फटे हुए किसी भी प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।